त्वं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, सनातन धर्म के प्रति आदर भाव रखने वाले, आस्था रखने वाले इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सनातन धर्म के पोषक हैं। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए वे परमपिता परमेश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य अवतार लेते हैं। श्री राम जी ने अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए रावण जैसे राक्षस प्रवृत्ति को समूल नष्ट किया। श्री राम माता सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए जनकपुरी पधारे हैं। महाराज जनक के बगीचे में माता सीता से उनका प्रथम दर्शन होता है, दिग्दर्शन होता है। दोनों एक दूसरे के स्वरूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। वे परमपिता परमेश्वर की आदि शक्ति हैं, श्री हरि विष्णु की लक्ष्मी है, विष्णु प्रिया है। सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक, अनंत काल तक श्री हरि विष्णु अपनी शक्ति श्री लक्ष्मी के साथ ही रहे हैं। इसीलिए उन्हें परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षण की अनुभूति हो रही है। चितवती चकित चहु दिशि सीता, कहाँ गए नृप किस और मन चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देख रही। उनका मन इस बात के लिए चिंतित है कि वह दोनों राजकुमार कहां चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के बच्चे के समान आंखों वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट स्तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखि रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर
श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमारों को उन्हें दिखलाया। उनके स्वरूप को देखकर सीता जी के नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया है। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नेहु परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद ससी जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि को देखकर उनके नेत्र निश्चल हो गए, थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण उनका शरीर बिहबल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हो देख रही हो, एकटक देख रही हो, अपलक नेत्रों से निहार रही हो। लोचन मग राम ही उरयानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखी न प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि श्री जानकी जी ने पलकों के किवाड़ बंद कर लिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता को प्रेम के वशीभूत जाना, तब वह मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निक से जनु जुग बिमल बिधु, जलद पटल बिगल बिगल गाई। उसी समय दोनों भाई कुंज में से ऐसे प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटा कर निकले। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की सौंदर्य को, उनके शरीर की आभा को व्यक्त करना शब्दों की सीमा से परे है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल के समान है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रिकुटी कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। उनके माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान उनके नेत्र लाल हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनुमोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाई, जो बिलो की बहु काम लजाही। ठूंठी नाक और गाल अत्यंत सुंदर है। हंसी की शोभा मन को मोह लेने वाली है। मुख की छवि तो वर्णन नहीं की जा सकती है, जिसे देखकर अनेकों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। मणिमाल कंबो कलगीबा, काम कलभ कर भुज बल सीमा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। उनके वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश उनका गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान
उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल उनकी भुजाएं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमा सील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखी नयपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और सील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री राम जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई हैं। वे अनंत जगदाधार परब्रह्म परमेश्वर श्री राम के स्वरूप में मानव अवतार धारण किए हुए, उनके सौंदर्य की उपमा इस ब्रह्मांड में किसी अन्य वस्तु से नहीं दी जा सकती है। वह अनुपमेय है, अवर्णनीय है, अखिल भुवन के स्वामी है, सौंदर्य की पराकाष्ठा है, बल पौरुष ज्ञान की पराकाष्ठा है। ऐसे परमपिता परमेश्वर जो सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के निमित्त हैं, ऐसे प्रभु की किससे उपमा दी जा सकती है? उनकी उपमा के लिए कोई शब्द, कोई वस्तु, कोई पदार्थ इस भौतिक जगत में उपलब्ध नहीं है।